नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और ये आज के दिन की तस्वीरें हैं जब अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए झुंझुनू जिले का नौजवान सड़कों पर उतर आया। ये तस्वीर है झुंझुनू के ढिगाल की। झुंझुनू सीकर हाईवे के बीच में ढिगाल पर जो टोल बूथ पड़ता है वहां पर जिले भर के सैकड़ों युवाओं ने हाईवे को जाम कर दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि पड़ोस के खेत से लकड़ियां उठा के और उन लकड़ियों को पत्थरों को हाईवे पर रखकर रास्ते को जाम करने का प्रयास किया गया। और जिस तरीके से विरोध पूरे जिले भर में और पूरे देश भर में इस योजना का है, उससे लगता है कि युवा कहीं दूसरा रास्ता ना अपना ले। मैं आपको बताता चलूं कि देश की रक्षा के लिए सैनिक सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाता, उसमें जो देशभक्ति की भावना होती है वो नाम, नमक और निशान से जुड़ी हुई होती है। शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि देश की सेना में काम करने वाले लोगों के लिए सिर्फ ध्येय एक रहता है, नाम, नमक और निशान। मैं आपको आज बताता हूँ कि नाम, नमक और निशान क्या है। नाम से मतलब है कि जो फौजी है उसकी रेजिमेंट का नाम। नमक से मतलब है देश की, वो अपने देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है। और निशान से मतलब है उनकी रेजिमेंट का झंडा, जिस झंडे के नीचे आगे बढ़ते हुए वो दुश्मनों से आमने सामने का मुकाबला करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब 4 साल के लिए देश के नौजवान को सेना में भर्ती किया जाएगा तो क्या वो अपने अंदर नाम, नमक और निशान की भावना जगा पाएगा? जो फौजी 5-5 साल तक हथियार चलाना सीखता है, अपने मन के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाता है, वो 4 साल के अंदर किस तरीके से इन चीज़ों के साथ जुड़ पाएगा? और ये नाम, नमक और निशान जो प्रथा है उसके साथ एक जुड़ाव होता है। जब एक सैनिक देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पर तैनात रहता है तो उसका लगाव इस तरीके का हो जाता है कि वो अपनी रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए और अपनी रेजिमेंट के झंडे के लिए दुश्मन से टकराता है। मेरे समझ में एक बात ये नहीं आती, और जो युवाओं का आक्रोश है वो भी इसी बात को लेके है कि जब नेताओं का कार्यकाल 5 साल का होता है और उनके बाद उन्हें जीवन भर पेंशन दी जाती है, तो देश की रक्षा करने वाले उन वीर सैनिकों को कार्यकाल सिर्फ 4 साल का क्यों दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलेगी? इन्हीं बातों को लेकर देश भर में आज आक्रोश है और उस आक्रोश की आग झुंझुनू तक पहुंच चुकी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये झुंझुनू सीकर हाईवे की हैं, जहां पे युवाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होके झुंझुनू सीकर हाईवे को जाम किया। हालांकि मैं ये जरूर मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारे देश की और हमारी है, हमारी अर्जित की हुई संपत्ति है। अगर उसका नुकसान करोगे तो वो हमारा नुकसान है। अगर आपको प्रदर्शन नहीं करना है तो शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाइए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखिए। आज जैसा दृश्य हमें देखने को मिला, इससे समझ में आ गया कि झुंझुनू जिले को वास्तव में वीरों की धरा क्यों कहते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।